आज की कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री आदरणीय चमू कृष्ण शास्त्री जी, देश के वरिष्ठ शिक्षाविद आदरणीय अनिल सहस्रबुद्धे जी, स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर आदरणीय डीपी शाकलानी जी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आनंदराव पाटिल जी, प्राची पांडे जी, एनसीटी के डायरेक्टर मैडम खारसांग जी और यहाँ CIIL के डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार जी और यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग से संबंधित अनेक महानुभाव, अनेक स्टेक होल्डर। आज एक अच्छा दिन है। इस शुभ अवसर पे अनेक नई उपक्रम समाज के सामने लोकार्पित किया गया। बहुत दिनों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श से, रिकमेंडेशन से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, भारत में शिक्षकों की अपने आप में एक बहुत उच्च परंपरा है। NEP ने प्रस्ताव दिया था, ये सारे अच्छे मूल्यों को आज की आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट्स किया जाए। शिक्षक की क्या अवधारणा हो, उससे क्या अपेक्षा किया जाएगा और उसकी एक यूनिफॉर्मिटी हो। इसीलिए NPST का आज लोकार्पित किया गया। ऐसे ही एक समाज की बहुत जो हमारे समाज की मूल चरित्र जिसमें है, मेंटरिंग करना, मदद करना, सहयोगी बनना, बड़े भाई बनना, अभिभावक बनना, ये हमारे समाज की चरित्र में है। उसको भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक औपचारिक ढांचा देने की परामर्श दिया था। इसी से नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, मेंटर की परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन उसको एक ढांचा में परिवर्तित करना, इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन करना, इसकी भी आज एक महत्वपूर्ण पहल उठाया गया है। 2-3 कार्यक्रम उसमें और जोड़ा गया। हमारे शिक्षक दक्ष होनी चाहिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए डाइट को मजबूत किया जा रहा है। डाइट के साथ साथ हमारे SCRT को भी मजबूत करने की व्यवस्था राज्यों की ओर से है। सभी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता देने की भी एक व्यवस्था आज की गई है और इन दिनों में NCERT एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की रूप लेने लगा है। यूनिवर्सिटी NCERT की अपनी एक विश्वसनीयता अनेक दशकों से हमारे देश में है। अभी भी और बहुत काम बाकी है और उसमें NCERT और गहराई से चीज़ों को सोचे, समझे और उसको समाज के उपलब्धि के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए लेके आए। इसी अपेक्षा से NCERT को एक यूनिवर्सिटी की मान्यता दिया गया है। NCERT से लेके डाइट तक एक सीमलेस फ्यूचरिस्टिक मैकेनिज्म हो, इकोसिस्टम हो। आज उसी दिशा में हमने एक पहल किया है। 200 टीवी चैनल और विद्या समीक्षा केंद्र, इन दोनों को एक कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन की रूट में, ये दोनों एकदम अचानक नया रूप नहीं है आज उसको, लेकिन थोड़ा एक उसकी निरंतर अपग्रेडेड वर्जन समाज के सामने रखा गया है। लेकिन संजय जी ने सही कहा, इसमें से सारे अपने आप में हर एक काम, डाइट की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता देना, NPST हो, मेंटरिंग मिशन हो, विद्या समीक्षा केंद्र हो या टीवी चैनल हो, ये 5 उपक्रम अपने आप में सबके एक महत्व है। आज इसको हमने एकत्रित होकर एक नया प्रारूप दिया। मैं इसे जुड़े हुए सभी लोगों को अनेक बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये निश्चित रूप में NEP को इम्प्लीमेंटेशन करने में ये सब उसकी एक
व्हील्स है, एक चक्का है, वो गाड़ी का पहिया है, ये उस पहिया के आधार पे एनईपी की गाड़ी और रथ आगे चल पड़ेगी। लेकिन संजय जी ने एक विषय कहा मेरे से जोड़ के कि भाषा के प्रति मेरे आसक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सभी के भाषा के प्रति एक अपने आप में आसक्ति है। मैं पढ़ाई से, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मेरे को बचपन में अंग्रेजी पढ़ना एक मेरे लिए चुनौती था। मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे समझ जो बनी मेरे मातृभाषा को पढ़ के ही बनी। मैं आज खुद को जितना लायक बना पाया हूँ, आपके सामने दो शब्द कह पा रहा हूँ, उसकी मूल मैं उसको उत्सर्गित करता हूँ मेरे मातृभाषा को। आज भी मैं दुनिया में कहीं भी जाके कुछ विषय रखूँ, मेरे प्रारंभिक सोच तो मेरे मातृभाषा की जो मेरे समझ है विषयों के बारे में, उसके ऊपर मैं सोचता हूँ। मैं कभी हिंदी में बोलता हूँ और कभी इंग्लिश में बोलता हूँ, और इसको मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बार बार इस विषय को एक कोट करता हूँ कि अभी विश्व बैंक में हमारे भारत की एक सुपुत बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं, भारत की प्रतिनिधि करके काम कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी। वो आईएसबी में पढ़ाते हैं, भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे। इन दिनों में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आलेख लिखा था। उस आलेख में उन्होंने एक वैज्ञानिक तर्क दिया है, एक साइंटिफिक प्रमाइसेस उन्होंने आर्गुमेंट किया है कि आप भारत विश्व की कोई भी भाषा में दक्ष बन पाओगे अगर आपकी फंडामेंटल्स आपकी मातृभाषा में मजबूत है। विषयों को समझने के लिए एनईपी ने इसी विषय को ही कहा है कि जिस भाषा में बच्चा पहला शब्द सुनता है और पहला शब्द उच्चारण करता है, उसी भाषा पे अगर वो अपने आगे की, यानी कहा है उन्होंने रिकमेंड में, संभवतः स्टैंडर्ड 8 तक उसको अगर पढ़ पाएगा, लिख पाएगा, तब वो अच्छा होगा। जिसको हम बहुत मेहनत करें, हमारे लिए बहुत मेहनत होता है, हमारे नवोदय विद्यालय को, केंद्रीय विद्यालय को, विशेष करके सीबीएसई को उसको समझाने में। संजय जी से मेरा अपेक्षा रहेगा, मैंने तो बहुत नहीं कर पाया, मेरे बात को बहुत तो हमारे ये मित्र सुनते हैं, सुनने के लिए सुनते हैं, व्यवस्था है, मैं कहूँगा आप लोग सुनोगे तो व्यवस्था है, लेकिन ये बहुत मैं संतोष उसमें नहीं हूँ। मैं अन्य राज्यों की स्कूल्स वगैरह को छोड़ दो, मैं केंद्रीय विद्यालयों को समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं नवोदय विद्यालय को समझा नहीं पा रहा हूँ। सीबीएसई तो थोड़ा और बड़े दुनिया है। संजय जी थोड़ा कृपा करेंगे, इसलिए तो अच्छा रहेगा, देश की भविष्य उसी में से है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा समझ है। आप इसको, क्योंकि मैं एक दूसरे कारण से मैं मातृभाषा के प्रति मेरी आसक्ति इसीलिए है, मैं 19वीं सदी की एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक वितर्क को पढ़ा हूँ। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जड़ें मजबूत कर रहा था, भारत की समाज को भूलुंठित करने का, भारत की समाज को अपमानित करने का, भारत की समाज को लहूलुहान करने का, भारत की संसाधनों को लूट के दरिया पार में ले जाने का षड्यंत्र कर रहा था, उनको दिक्कत हो रहा था। क्योंकि समाज को कितना भी नीचा करो, ये मनुष्य की स्वभाव है, समाज को कितना भी दबाओ, कितना भी नीचा करो, समाज में जिसमें गहराई हो, जिसमें जड़ से जो जुड़ा हुआ है, जो सुसंस्कृत है, वो ऐसे नहीं मिटता। वो एक कहावत है, वो ऐसे हस्ती की मिटती नहीं है, वो ऐसे एक साहित्य नहीं। कोई कवि की, आनंद जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, मराठी व्यक्ति, तमिलनाडु की अधिकारी, लेकिन उन्होंने थोड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेट किया। बाद में संजय जी ने उसको पूछा कि आनंद जी आप ही ने लिखा है कि नहीं, मेरे पत्नी ने लिखा है, मैं ये अच्छा काम इसीलिए लेकर रहा हूँ। उनकी पत्नी को हम सब लोग बधाई दे, यही हमारा जड़ है। हम ऐसे एक हस्ती कि हम मिटते नहीं है। उसी संस्कार को मैकले नामक एक महाशय, जिससे प्रभावित मंच से लेके नीचे तक बहुत लोग अभी भी प्रभावित हैं, उनको लगता है अरे वाह, फराटेदार 2 अंग्रेजी शब्द नहीं बोलेंगे तो हम तो आधुनिक शायद नहीं कहा जाएंगे, शायद हमारी दक्षता और हमारी बौद्धिक ज्ञान की शायद थोड़ा हमारी कमी हो जाएगी। ये ग्लानि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान के मन में नहीं है, मेरे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में नहीं है। और इस बार जो एनईपी ने जिन लोगों ने बनाई है, उन्होंने यही लिखा है, इसलिए कहा कि 8वीं तक हम अपने मातृभाषा में पढ़ाने का कोशिश करेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं, समाज में कभी एक दिन हमारे भारतीय भाषा साहित्य में मेरे को परामर्श देने वाले पद्मश्री चौमू शास्त्री जी को पूछा, शास्त्री जी इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने होंगे? बोले कि आबादी की कुल मिला के 10% के नीचे। सही हमारी जानकारी, आपने सही बताया था मेरे को,
पढ़ाए तो सही ना। 10% की अंग्रेजी कम जानने वाले लोग आज चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थनीति हो गया है। हमारी वर्कफोर्स में 37%, 37% वुमेन वर्कफोर्स आ चुका है। हमारी वर्किंग एज ग्रुप की 57% लोग काम करते हैं। हमें अगर विकसित भारत बननी है तो उसको हमको 70% तक करना है। पुरुष और महिला दोनों एक ही लेवल पे काम करना है। दुनिया की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमको काम की और ज्ञान की संरचना बनानी है। तब बन पाएगी जब हम इस विषय को समझेंगे। समझेंगे कैसे? जब अपनी भाषा में उसको हम समझेंगे। मैं उस मैकॉले की अपमान से आज भी जर्जरित हूं। 19वीं सदी में मेरे सभ्यता को गाली देने वाला व्यक्ति, मेरे संप्रभुता को लूटने वाला शक्ति, जो सामंतवादी, जो उपनिवेशवादी शक्ति थे, उसको भाषा ही तोड़ सकता है। मेरा आसक्ति संजय जी ऐसे ही नहीं है। मैं नृतत्व का, एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी तो हूं ही, लेकिन मैं अपमान से जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ग्लानि से कोई समाज खड़ा नहीं हुआ है। 21वीं सदी में उस ग्लानि को मिटाने का मैं मानता हूं आज एनसीईआरटी और सीआईआईएल को कितना भी बधाई दे, स्कूली शिक्षा विभाग आज एक इतिहास रचा है। 52 विषय में भारत की 52 शेड्यूल और नॉन शेड्यूल मूल भाषा में आज जो प्रवेशिका बनाई है, प्राइमर बनाई है, मैं मानता हूं एनईपी का सबसे बड़ा क्रियान्वयन कोई हुआ है तो आज यही हुआ है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद एनसीईआरटी नई किताब ले आएगा। किताब तो लाएगा हिंदी में, किताब तो लाएगा इंग्लिश में। अभी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए ये जो टीवी आप 200 चैनल हम बनाए हैं, जो आज हमने निष्ठा की टीचर्स कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाए हैं, जो हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए टीचर्स के लिए, जो हमने मेंटरिंग की दुनिया, मेंटरिंग आफ्टर ऑल एक भारत की कोई कोने में एक आदिवासी भाषा की जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ, उस परिवेश में बढ़ा हुआ जो विद्यार्थी 8वीं में है, उसको कोई मेंटर अगर उसी की भारत आदिवासी भाषा में समझाएगा, शायद वो एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, शायद वो नरेंद्र मोदी आगे बनेंगे। इसलिए मेंटरिंग का विषय, सारे विषय की आज हमने हार्डवेयर जो दुनिया बनाया, और कंप्यूटर साइंस की भाषा में हम बताएं, जो हार्डवेयर हमने बनाई है, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर आज हमने लिखा है 52 भाषा की प्राइमर बना के। पहले से 2 भाषा, इसको मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं आग्रह के साथ मैं आंध्र और उड़ीसा की सीमा में एक गांव में गया था। मैं क्लास 3-4 की एक वेलफेयर स्कूल में गया। 3-4 कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्तियों को जब मैं उड़िया में बात करने का कोशिश किया, संवाद करने का कोशिश किया, मेरे को लगा कि वो मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न है कि इसे दिक्कत कहां हो रहा है। फिर थोड़ा मैंने समय लगा कि वहां जो टीचर थे, वहां थोड़ा और बड़े क्लास की जो स्टूडेंट थे, उन दोनों वर्गों से थोड़ा बात की, दिक्कत क्या हो रहा है। ये क्लास 2 में पढ़ रहा है, क्लास 3 में पढ़ रहा है। मैं उड़िया में कह रहा हूं, आप ये उड़ीसा के बच्चा है? नहीं साहब, यहां 2 स्थानीय भाषा है। उस स्थानीय भाषा में बच्चा घर में जानता है उस भाषा को, पहला शब्द उसी में सुना है, पहला शब्द उसी में बोला है। जो मेरे साथ टीचर थे सब उस स्थानीय समाज के लोग थे, ऐसे नहीं कि वो बाहर वाले थे। फिर मैंने पूछा, आप कौन हो, आप कहां के हो? सब यहीं के हैं। वो कोई थे, प्रजा थे। मतलब आपको भाषा? सर हमें नहीं आता है। जिस भाषा के मूल के हैं उनको नहीं आता था। वहीं बैठ के हमने समाधान की रास्ता निकाला। ग्रासरूट मॉडल क्या कहा जाता है, मेरे मन में आया। मैंने उसको आके फिर एनसीईआरटी और सीआईएल की और शिक्षा विभाग को बताया। मैं खुद बैठा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। खूब कम लोग अच्छे कामों के लिए पॉलिटिकल लोगों को क्रेडिट देते हैं। सामने तो क्रेडिट देते हैं, शायद अभी सकलानी जी मेरे को सामने दिए, बाद में देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं घंटा बिताया हूं उसमें, शब्द क्या होगा, किस शब्द को क्या कहते हैं। जैसे इन्होंने आज एक मेरे हाथ में कोया प्राइमर, शायद ये तेलुगु भाषा की प्राइमर है। इसमें तेलुगु भाषा में एक लिखा गया, ये
जंगल को उसमें लिखा है, जंगल को इसी में तेलुगु भाषा में क्या जाता है लिखा है, और कोया भाषा में क्या जाता है, तेलुगु लिपि में कोया भाषा में क्या कहते हैं उसको लिखा गया है। यह है प्राइमरी, यह है प्रवेशिका, इसमें कन्वर्जन होती है। इसमें अगर क्लैरिटी हो जाता है तो अंग्रेजी क्या, वो मैंड्रिन को भी पकड़ लेगा, वो जापानीज लैंग्वेज को पकड़ लेगा, फ्रेंच को भी पकड़ लेगा उसमें। लेकिन उसको फंडामेंटली सुदूर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की सीमा में रहने वाला जो जंगल इलाका है, उस जंगल इलाका में कोया भाषा कहा जाता है। कोया भाषा को तेलुगु में वो पढ़ेगा आगे। इसी से आज जो बना है ना, ये मैं मानता हूं 21वीं सदी की जो नया दुनिया बन रहा है, 21वीं सदी की जो नया दुनिया बन रहा है, उस दुनिया की सबसे बेहतरीन, मेरे लिए पिछले 2.5 साल की शिक्षा विभाग की अगर सबसे संतोषजनक काम किसी को मैं मानता हूं, तब मैं मानता हूं आज इस प्राइमर को लोकार्पित करने के लिए। लेकिन मैं इस टीम से एक अपेक्षा करूंगा, आप इसको इवेंट मत बनाइए। एक अच्छा वीडियो बनाया आपने, अच्छा इवेंट हुआ, मैं 2 शब्द भावुकता से कहा, लेकिन इसको यहां तक मेरे बातों को भूल जाइए। लेकिन जो संविधान ने हमको दायित्व दिया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें परामर्श दिया है, जो देश के प्रधानमंत्री जी बड़े स्पष्टता के साथ कहते हैं भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आप थोड़ी सोचो, हम बस वगैरह में, प्लेन में जाते हैं तो एक इंग्लिश नॉवेल लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, रुचि है इसीलिए लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ा लेके जाते हैं कि हमको आसपास के लोग माने कि विद्वान आदमी है। मैं कभी जब यूनिवर्सिटी आया, मैं अंग्रेजी नॉवेल नहीं पढ़ा था तब तक। मैं कभी माननीय आडवाणी जी से उनके एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि उनको पूछा, पत्रकार पूछ रहा है कि आपका सबसे पसंदीदा किताब कौन है। उन्होंने कहा कि रेस अमंग इक्वल। उन्होंने बोला क्या किताब पढ़ रहे हैं? मैंने रेस अमंग इक्वल्स बाय जेफरी आर्चर। मैं गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो गया बाजार में, एक पुराने बड़े अच्छे दुकान है, मैं वहाँ कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं किया था जाने के लिए, लेकिन गया, मैं जेफरी आर्चर की किताब को खरीदा। खरीद के मेरे को उस किताब को पढ़ने में 1 साल लगा था। कैंडिडली आई एम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, it took me 1 year to read the book and to understand the book. मैं उसको 4 बार बाद में पढ़ा। अमेरिका, यूके की प्रधानमंत्री की दौड़ में एक झुंड चलता है, धीरे धीरे उसमें से रेस अमंग द इक्वल्स में 4, 5, 8 लोग हो गए, कोई एक बनता है बाद में। पॉलिटिकल नॉवेल है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम अंग्रेजी पढ़ने में हमें एक सीमा है। अभी बताओ, वेद आज एक दुनिया है। तिलक जी को मैं कोट करूं तो वेद की आयु 8000 साल है। वेद लिखी गई संस्कृत भाषा में, लिपि उसके अलग अलग है। मैं अभी उज्जैन गया था, संस्कृत संदीपनी संस्कृत विद्यापीठ में गया था, वेद विद्यापीठ में गया था। वहां मेरे को एक विद्वान मिले, एक पंडित मिले। 300 साल पहले, यानी 1800 सदी में, 1700-1800 सदी के समय में, आज की जो बंगाल की जंगलमहल इलाका है, आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की जो जिला है, जिस जिले में, जिस राज्य में संजय जी कभी काम किए हैं, झारखंड, सिंहभूम, उड़ीसा और बंगाल, इस इलाका में जो जंगल इलाका है उसको धलभूम कहा जाता था। धलभूम में 1700 सदी की अंत में वेद का एक अंश लिखा गया है, भाषा संस्कृत, लिपि उड़िया था। उसकी पुराने लिपि, तो पुराने पोथी कहा जाएगा, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को मैंने अभी अभी दर्शन किया। पूरा वेद पढ़ने की व्यवस्था में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इंग्लिश लंबे समय तक यूके की भाषा नहीं था। यूके के अंदर इलाका है जहां इंग्लिश नहीं बोला जाता है। पूरा यूरोप में मेरे बहुत समय तक धारणा था पूरा यूरोप इंग्लिश बोलता है, ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमें
अंग्रेजी नॉवेल को लेके घूमने में हमारी एक बैज, उसको एक आइडेंटिटी कार्ड करके हम चलते हैं। वेद की किताब नहीं है, वेद की कोई क्लासरूम नहीं है। संस्कृत को मैकॉले से जो पहले लोग थे, आक्रांता, आफ्टर ऑल काशी विश्वनाथ को तोड़ा क्यों गया था? तोड़ने का फरमान कौन दिया था? औरंगजेब ही दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि उनका भाई काशी में बैठकर संस्कृत पढ़ रहा था। वो आदेश दिया कि म्लेच्छा गलत बात सीख रहा है, उसको मारो, जाके उस मंदिर को तोड़ दो। ये इस देश ने झेला है। ये जो भाषा प्राइमर वगैरह, ये मत मानो कि हम सिर्फ एक गान को बढ़ाने वाले हैं। हम इस सभ्यता को पुनर्जागृति करने का आज नींव रख रहे हैं। इसी स्पिरिट में उसको आप आगे लेके जाओगे। मेरे लिए आज 9 मार्च एक ऐतिहासिक दिन मेरे स्मृति में मेरे मरने तक रहेगा। इसलिए हम 21वीं सदी के एक गेम चेंजर, आज के शब्द में जो कहते हैं गेम चेंजर, पैराडिम शिफ्ट, स्ट्रैटेजी पेपर आज समाज के सामने रखे। लेकिन इसको कागज में भारत सरकार जब बनाती है, कागज बहुत बढ़िया बना लेती है, लेकिन फिर बंजारी जी मैडम लग जाएंगे एनसीईआरटी का किताब बनाने के, पारालाल में एनआईओएस का एक किताब लगाने के लिए। मैंने सुना आपने अभी एनआईओएस की करिकुलम बना रहे हो। फिर एनईपी कहां जाएगा? फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहां जाएगा? और दोनों की एक संजय कुमार जी की एक जेब में व्यवस्था है, दूसरे जेब में दूसरी व्यवस्था है। ये भी गजब है, ये भी गजब की जादूगारी है। मैं भी इसके बढ़िया चाहे छात्र करके अध्ययन किया। कृपा करके नेशनल मिशन जो है, आज एक नेशनल मिशन की डॉक्यूमेंट आया है, इसी सभी में हम सब लोग जुटे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।